कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है, बल्कि देश उसके लोगों से है। इसी कथन को परिभाषित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें समरसता को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास का लक्ष्य रखा गया है। इनोवेशन, स्पेस सेक्टर और स्टार्टअप के लिए इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जो सबका विकास लक्ष्य को तीव्र गति से पाने में मदद करेंगे। शोध और नवाचार को अब सरकारी संस्थानों और एजेंसियों के अलावा इस क्षेत्र में काम करने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों में भी प्रोत्साहित किया जाएगा। बजट में इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार ने इसके साथ ही पीएम रिसर्च इंटर्नशिप शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें आईआईटी सहित दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 सालों में 10,000 इंटर्नशिप दी जाएंगी। सरकार के इस करोड़ों के बूस्टर डोज से सर्च और इनोवेशन से भविष्य मजबूत होगा। स्पेस सेक्टर को नई उड़ान देने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बजट में 372 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। नवीनतम बजट में अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजीगत व्यय के लिए 6,103 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इस कदम से उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष मिशन सहित विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत वर्ष 2027 में चंद्रयान-4 मिशन को लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह से चट्टानों के नमूने एकत्रित कर पृथ्वी पर लाना है। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को समर्थन जारी रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप के लिए कंपनी बनने की अंतिम तिथि 5 साल बढ़ाकर 1 अप्रैल 2030 तक करने का फैसला किया है। इस पर उद्योग जगत ने खुशी जताई है। बढ़े हुए कर लाभ से स्टार्टअप वेंचर कैपिटल के लिए आकर्षक निवेश केंद्र बनेंगे, क्योंकि शुरुआती स्तर पर ज्यादा मुनाफे की संभावना रहेगी। हर क्षेत्र के स्टार्टअप ने इस बजट घोषणा का स्वागत किया है और कहा है कि इस कदम से वित्तीय राहत मिलेगी और उद्यमशीलता में तेजी आएगी। बजट 2025 मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ हर सेक्टर को नई गति देने के लिए तैयार है।